पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वर्सेस पी एंड एल अकाउंट, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है कि सर चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो हमें देना ही पड़ेगा। जैसे रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, तो एम्प्लॉय का सैलरी अगर आप उससे बोलेंगे हमें प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए हम आपको नहीं देंगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि वो पर्सन क्या बोलेगा कि सर उससे मुझे क्या मतलब, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने अपना काम किया, मुझे आप अपनी सैलरी दो, दिस इज चार्ज। लेकिन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर अगर कह रहा है कि नहीं भले प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए, तो फिर वहां पे उसका जो रिस्क शेयरिंग का जो मेथड था या रिस्क शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पार्टनर को सैलरी तभी मिलेगी जब सच में प्रॉफिट होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब सच में प्रॉफिट होगा। तो यहां पे चार्ज जो हमें एनी हाउ देना ही पड़ेगा। और दूसरा सिचुएशन है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो चार्ज के लिए बनाया गया है। और सेकेंड हम जो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाया गया है। जो भी चीजें आपको पार्टनर्स को देनी है जो कि एक्चुअली एप्रोप्रिएशन है। पार्टनर्स रेंट नहीं, पार्टनर्स रेंट इज अ चार्ज। अगर उसने अपनी बिल्डिंग भी दे रखी है हमारे ऑफिस के लिए काम करने के लिए तो वो चार्ज ही रहेगा। लेकिन पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की कमीशन, ये सब चीजें जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आने वाली है। ठीक है, तो चार्ज पी एंड एल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मली बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक आध जगह पर बनता है, बट नॉर्मली पी एंड एल अकाउंट में ही सारा का सारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थैंक यू।